हाय हेलो नमस्ते होला como estás। मैं हूँ आपके साथ अवनीश शर्मा और उम्मीद करती हूँ आप सभी जो लोग हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे, अपने रिलेशनशिप को बेहतरीन बनाने में लगे हुए होंगे और जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपने सक्सेस के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ मूव ऑन कर रहे होंगे। जो ये आज की रीडिंग है, इसमें वी विल फाइंड इट आउट कि आपकी फीलिंग्स एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आप दोनों की फीलिंग्स क्या हैं एक दूसरे के लिए। इसमें ये मैटर नहीं करता है आप सेपरेटेड हैं या फिर आप जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और जानना चाहते हैं। तो बेसिकली मेन थिंग इज, मैं हर एक वीडियो में कहती हूँ कि एक प्योर फीलिंग्स होनी चाहिए, एक दूसरे के टुवर्ड्स पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए, बस ये मैटर करता है। तो आप जो है इसी थॉट प्रोसेस के साथ इस वीडियो को देखना। कोई अमालगमेशन नहीं होना चाहिए नेगेटिव थॉट का, क्योंकि जहाँ पर भी नेगेटिव थॉट आ गया तो सोच लीजिएगा कि कुछ भी अगर आप कर भी रहे हैं तो वो नहीं होगा, वो बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। इसलिए आप अपने थॉट्स को, वर्ड्स को, एक्शन को, इन तीनों को पॉजिटिवली रखना अपने पार्टनर के टुवर्ड्स। ये मत सोचना कि मेरा पार्टनर तो बहुत ही नेगेटिव सोचता है या मेरे बारे में पता नहीं क्या सोचता है, मैं तो इतना अच्छा सोचती हूँ और इतना अच्छा सोचता हूँ। वो बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है, उनके बारे में आपने सोचना ही नहीं है। जो भी सोचना है, प्यारा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, विजुअलाइज करना है, वो आपके साथ है। तो बस ऐसे में आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो देखिए प्यार से, और अगर कुछ अमालगमेशन के साथ सोच रहे हैं, कुछ आप कॉन्स्पिरेसी के साथ सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मत देखिएगा, वीडियो को छोड़ के चले जाइएगा। चलिए, तो आपके सामने मैं आपको बताती हूँ आपको चूज़ कैसे करना है। अब आपको अपने नेम का इनिशियल, यानी कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है आपके नेम का, जैसे मेरा नाम अवनी है तो ए है, तो वो पाइल मुझे चूज़ करनी होगी। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका अल्फ़ाबेट कौन सी पाइल में है। तो ऑन दैट बेसिस आप अपनी रीडिंग को देख लीजिएगा और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस भी। प्लस मैंने एक वीडियो में अपनी मैनिफेस्टेशन के एक सरप्राइज रखा था अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, एंड दैट वाज कि पर्सनल रीडिंग में ऑफर करूँगी कुछ लकी विनर्स को। तो ऐसे में जो मैं एंड में आपको उसका बताऊंगी कि मैं क्या मैंने उस टाइम पे तो वो फुलफिल नहीं किया बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे एंड आई वॉज वेरी मच बिजी। तो अब जो है आई विल डू दैट थिंग इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। तो आप लोग जो हैं मेरी वीडियो को एंड तक देखना एंड सरप्राइज देखना कि क्या है वो आखिर सरप्राइज आप सभी सब्सक्राइबर्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद पाइल 1। सो व्यूअर्स, जो पाइल 1 है, आइए देखते हैं कि उनके पार्टनर की फीलिंग्स और उनकी फीलिंग्स क्या हैं। एंड ये गाइडेंस कार्ड है जो मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, तो इनको हम सबसे लास्ट में देखेंगे कि गाइडेंस क्या कहती है। तो तब तक देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है और आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। ओके, आपकी फीलिंग्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है सबसे पहला। कोई मैसेज देना चाहते हैं आप तो अपने पार्टनर को। ओके, अगेन पेंटिकल्स का कार्ड आया है एंड दैट इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। जो सिचुएशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ अनवांटेड सिचुएशन चल रही है आप लोगों की, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वाओ, लेकिन आपका पार्टनर तो बहुत ही अच्छा फील करता है आपके लिए। द सन कार्ड मुझे बहुत पसंद है, द सन कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। एक और कार्ड ड्रॉ करते हैं। वाओ, 2 कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। बहुत ही फीलिंग्स वाली ये पाइल है जी।
ओके, तो जो मुझे आपकी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, मैं अगर आपकी बात करूँ, तो आप जो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड हैं। आपको समझ ही नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या? आप अपने करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मुझे बहुत दिख रहा है आप अपने करियर पे भी ना फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। इस शायद रिलेशनशिप की वजह से आप या आपका जो रिलेशनशिप है ना वो बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है और आप एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। और इस वजह से मुझे लग रहा है कि आपका करियर भी जो है ना वो हैम्पर कर रहा है। तो जो सिचुएशन है कुछ ऐसा है कि आपको आगे जाकर जो ये लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, शायद आपको कुछ भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है इस रिलेशनशिप का। आप जो है पास्ट में आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की होगी अपने पार्टनर से, कुछ इस तरीके की सिचुएशन हुई होगी। मुझे लग रहा है कि शायद यहाँ पे कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो आप नहीं चाहते हैं अपने रिलेशनशिप में। बातचीत तो मुझे लग रहा है कि आपकी अगर हुई भी होगी ना वो फ्रूटफुल बिल्कुल भी नहीं हुई होगी। और अगर आप अभी सेपरेटेड भी हैं तो आप जो है ना बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है इस रिलेशनशिप की। बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, मैसेज देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, लेकिन आपका जो पार्टनर है ना ऐसा लग रहा है कि आ, उन्होंने ये दिखाया होगा आपको कि वो खुश है अपनी लाइफ में और वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। और ये भी होगा कि जो आपका पार्टनर होगा ना बहुत ब्यूटीफुल होगा, लविंग होगा, केयरिंग होगा और वो चीज़ आप महसूस नहीं कर पाते। लेकिन बेसिकली जो मैं ये देख पा रही हूँ, जो आपका पार्टनर है ना बेसिकली ही इज़ वेरी हैप्पी, फन लविंग, पर ईगोइस्टिक होगा, ईगो बीच में आती होगी आपके पार्टनर की। तो वही वो चीज़ें जो है ना रिलेशनशिप में आपको समझ नहीं आता होगा क्या है इस रिलेशनशिप आपको कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती होगी। और आप बात करने गए होंगे, आप कुछ मैसेज देने भी उनको गए होंगे, वो चीज़ें जो हुई हैं फिर एक इम्बैलेंस की टुवर्ड्स गई हैं। आपको फिर वो सिचुएशन समझ ही नहीं आई ये वो हो क्या गया है। और ऐसे में आप जो है कहीं पे भी ध्यान नहीं लगा पा रहे, कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं आप कि ये क्या हुआ है, व्हाट इज गोइंग ऑन। इसी तरीके की सिचुएशन में जो अब आपको जो फ्यूचर है इसका कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे टावर है ना, ये आप देख रहे हैं टावर, और टावर में से लोग जो है गिर रहे हैं। इस तरीके से आपको जो रिलेशन है ना आपको बिखरते हुए नजर आ रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है अब क्या होगा, What will be there, क्या आउटकम होगा इसका। कुछ सोचना यहाँ पे मुझे लग रहा है जो आपकी जो फीलिंग्स हैं, जो ये व्यूअर्स देख रहे हैं, तो आपकी तो बिल्कुल फीलिंग्स ऐसी हैं कि बस बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। और ऐसा होता है ना कि धूप छाँव का आलम रहा और जुदाई ना थी, आपको वो सिचुएशन लग रही है एक्चुअली कि सब कुछ इस तरीके से है पर जुदाई नहीं है, क्या है, ना मिल रहे हो ना सेपरेट हो रहे हो, इस तरीके का सिचुएशन चल रहा है। लेकिन जो आपका पार्टनर है, द सन कार्ड आगे, सन कार्ड इज माई फेवरेट कार्ड एंड वो ये दिखा रहा है कि मैं खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में जी रहा हूँ, मैं जी रही हूँ अपनी लाइफ। ईगो भी होगी कुछ उनके बीच में, उनके अंदर वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी कि जो भी मूड है वो आपको दिखा रहे हैं। आई डोंट केयर, इस तरीके का एटीट्यूड होगा उनका। या कुछ ये हो सकता है कि आपके रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन मे बी, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है। या तो वो अपनी लाइफ को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कुछ इस तरीके से होगा, या थर्ड पार्टी सिचुएशन होगी और इस तरीके से आपका जो रिलेशन है वो बिखर गया होगा, डाउट्स आए होंगे, कम्युनिकेशन नहीं हुआ होगा प्रॉपरली। तो ये भी हो सकता है जो आपका पार्टनर है मे बी वो इस वजह से भी इनसिक्योर फील कर सकता है। लेकिन जो आपका पार्टनर है ब्यूटीफुल होगा एंड अबंडेंस होगा, मतलब सब कुछ होगा उस आपके पार्टनर के पास। लग्जूरियस लाइफ स्टाइल पसंद होगा आपके पार्टनर को, ब्यूटीफुल होगा, मैंने जैसे बताया आपको, लविंग होगा, केयरिंग होगा, प्यारा होगा। तो ये चीज़ें मुझे नजर आई थी। और वो चाहते हैं ना जैसे एज ए क्वीन या एज ए किंग, वैसे लाइफ
वो वैसे चाहता होगा और वैसे ही रहने वाला होगा। बहुत ही फन लविंग है आपका वो पार्टनर जो है, जो भी मेरे फाइल 1 जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो उनका पार्टनर है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, खूबसूरत, फन लविंग, एडवेंचरस, ऐसा होने वाला आपका पार्टनर। किसी के साथ ये रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती है। कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर बिल्कुल टोटली अपोजिट हो, बट जो कार्ड्स मुझे शो कर रहे हैं, ऑन दैट बेसिस आई एम टेलिंग यू। अब सबसे प्यारा कार्ड, सबसे अच्छा कार्ड जो आया है वो है ये, दिस इज 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स क्या कहता है कि मुझे जो ये नजर आ रहा है कि आप पे जो, अब मैंने देखा यहाँ पे आपकी जो फीलिंग्स है वर्सेस योर पार्टनर फीलिंग्स, कि पार्टनर जो है वो आपको दिखाता नहीं है इनसिक्योरिटीज, तभी आपको महसूस होती होंगी और इस वजह से आपको समझ ही नहीं आता होगा क्या हो रहा है, और इस वजह से जो है आप बिल्कुल टेंस रहते होंगे, आपका बिजनेस भी हैम्पर कर रहा है। लेकिन रिकंसिलिएशन बिल्कुल है, अगर आप जो है सेपरेटेड हैं तो रिकंसिलिएशन विल बी देयर ऑन द कार्ड। आप करेंगे, आप मिलेंगे और ऐसा होगा कि आप दोनों जो है ना, एक जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, एक होता है सोलमेट कनेक्शन, आप दोनों वो हैं। आप दोनों के अंदर फीलिंग्स तो हैं, पर आप दोनों ना एक्सप्रेस नहीं करते एक दूसरे से। जैसे मैंने बोला कि धूप छाँव का आलम रहा पर जुदाई ना थी। आप दोनों में अगर जुदाई है भी, हो भी रही है, आप दोनों नहीं चाहते सेपरेट होना। फीलिंग्स बहुत सारी हैं, आपके चाहे पार्टनर आपको नहीं दिखाते हैं, ईगो अगर बीच में आती भी होगी, लेकिन दैट पर्सन लव्स यू, उनको पता है कि व्हाट दे वांट। तो ये चीज़ है। मैं अगर क्लैरिटी के लिए एक और, क्योंकि देखिए लास्ट कार्ड भी यही आया है कि कुछ कम्युनिकेशन का, कुछ कम्युनिकेट होता हुआ नज़र आ रहा है, पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा है यहाँ पे जो बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है कि अपना कंट्रोल जमाना चाहता है। कुछ इस तरीके का मुझे माइल 1 में नज़र आ रहा है। अब वो आप हो सकते हैं या आपका पार्टनर हो सकता है। देखती हूँ कि और कार्ड्स ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। ओके, आप तो बस उनसे बात करना चाहते हैं किसी भी तरीके से। आप चाहते हैं कि बस स्टार्टिंग हो जाए, बिगनिंग हो जाए इस रिश्ते की। मतलब वो मेरा जो पर्सन है ना, वो मेरा ही है, जो जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं ये वीडियो, और आपके पार्टनर की भी देखते हैं। ओके, तो हालांकि जो आप हैं वो जॉगलिंग कर रहे हैं करियर के बीच में, और कुछ इम्बैलेंस सिचुएशन है, आपको समझ नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पार्टनर है ना, वो यहाँ पे कुछ सोच रहे हैं, कुछ मनी माइंडेड, कुछ इस सिचुएशन को लेकर, और वो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, उनको यहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है एट द फाइनल सिचुएशन कि उनको करना क्या है। तो कुछ ज़्यादा ही इस तरीके की सिचुएशन है। हालांकि उन्होंने बैलेंस ज़रूर बना के रखा हुआ है, आप में इम्बैलेंस शो हो रहा है, उनमें बैलेंस शो हो रहा है, लेकिन तो आप जो है ना उनसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप तो बस चाहते हैं कि किसी तरीके से उनसे बात हो जाए। हालांकि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा है कि आप जो है ना एक इमेच्योर अप्रोच से जाते होंगे, कुछ करना चाहते होंगे, या फिर जो आपकी अप्रोच है आपके पार्टनर को ना पसंद नहीं आ रही होगी, और इस वजह से जो आपका पार्टनर है ना वो बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड दिखा रहा है, लाइक आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स, इस तरीके का मुझे लग रहा है। तो ये सिचुएशन अभी हालांकि आपकी अभी चल रही है, लेकिन जो इतने अच्छे अच्छे कार्ड्स आए हैं, फाइनल आउटकम का कार्ड जो आया है, देखिए आउटकम ऑफ योर रिलेशनशिप, आप दोनों मिल रहे हैं, तो ये है सिचुएशन। तो आप दोनों मिल जाएंगे। हालांकि अभी वो दिखा रहे हैं, नखरे दिखा रहे होंगे, कुछ ऐसा भी होता है ना कि रंजिशें, साजिशें, कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, और आप चाहते हैं कि चाहे रंजिशें हो रही हों, साजिशें हो रही हों, पर ये मेरा पार्टनर मेरा है, तो इस तरीके की सिचुएशन चल रही है। तो है तो फीलिंग्स अच्छी, आप मिल भी रहे हैं, रिकंसिलिएशन भी है कार्ड्स में, तो ये फीलिंग्स मुझे नजर आ रही हैं आपके पार्टनर की। गाइडेंस कार्ड भी देखते हैं कि क्या कहते हैं गाइडेंस के कार्ड्स। ओके, सो यू वर्क विद योर लाइट में से जो ऑरेकल कार्ड है वो ये बताता है, डांस विद लाइफ, डू समथिंग
टू चेंज योर एनर्जी। अब इसका क्या मतलब हुआ? इस कार्ड का ये मतलब हुआ कि आपकी जो भी हॉबीज हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है, उसे परस्यू कीजिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हम एक जगह पे ही एनर्जी डालते रहते हैं, लेकिन वो कई बार नेगेटिव हो जाती है वो एनर्जी। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें अपने ऊपर भी वर्क ऑन करना होता है और अपनी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन की टूवर्ड्स लेकर जाना होता है। तो वो चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और जहाँ पे अभी आप एनर्जी डाल रहे हैं वहाँ पे आप मत डालिए। बिलीव में अगर आप ये करेंगे सो आपके लाइफ में चेंज ज़रूर आएगा, आपके रिलेशनशिप में ज़रूर चेंज आएगा। इन केस अगर आपकी अप्रोच किसी भी तरीके की कुछ आप अप्रोच आप रखते हैं कि इस तरीके के मतलब कोई भी आपकी अप्रोच अभी भी किसी भी टूवर्ड्स आप मूव ऑन कर रहे थे लेकिन आपको वहाँ पे कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है, दूसरा डायरेक्शन अपनाइए। किस तरीके से कर सकते हैं वो तो आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों की क्या सिचुएशन, सबकी हर एक की अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन होती है। या तो भैया कमेंट सेक्शन में लिख के भेज देना, तो उस हिसाब से गाइड कर देंगे आपको। तो आपको वो देखना होगा। तो आप देखिए, सोचिए, समझिए, अपने एक बकेट लिस्ट बनाइए कि क्या आप करना चाहते हैं। अपने पार्टनर की फीलिंग्स को भी रखना ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप को उस पर नज़रअंदाज कर देना वो भी तो गलत है ना। अपने ऊपर भी तो फोकस एक करना चाहिए, फोकस प्रायोरिटी अपने आप को बनाना चाहिए। जब आप अपने आप को प्रायोरिटी बनाएंगे ना तो फिर सारी जो सिचुएशन है वो सिंक्रोनाइज होती ही रहेगी जिस तरीके से आप चाहते हैं। एट दैट टाइमिंग नहीं हो, मे बी नहीं हो, लेकिन आगे जाकर चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो आपको जो है अपनी जो एनर्जी है उस टूवर्ड्स पे फ्लो करनी है। आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको करना है। अगर आप इन केस कुछ भी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, डांस करो, चिल आउट करो। डांस जब आप करोगे ना सब कुछ आप एक टाइम बीइंग के लिए भूल जाएंगे। इतना रिलैक्स मिलता है, इतना रिलीज मिलता है। अगर आप किसी भी पेन में होंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। अगर आप अभी पेन में हैं, अगर आपको लग रहा है, अगर आप डर रहे हैं किसी सिचुएशन से कि इस तरीके का फ्यूचर में हो जाएगा, क्योंकि ये कार्ड आता है फ्यूचर के लिए कि जो आप अभी सोच रहे हैं अपने माइंड में, तो ये चीज़ को मत सोचिए, नेगेटिव कुछ भी मत लेकर आइए। ये मत सोचिए कि मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, मेरा पार्टनर तो इस तरीके से सोचता है या मेरे बारे में सोचता नहीं है, सोचती नहीं है। डोंट थिंक अबाउट दैट। थिंक कि वो आपके बारे में सोच रहा है। आप अगर साथ में जाना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, डाइनिंग पे जाना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, जस्ट विजुअलाइज दैट थिंग कि यस आई एम डूइंग दैट थिंग विद माय पार्टनर। सिंपल सिंपल नहीं है हालांकि, लेकिन आपको एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को सिंपल बनाना होगा, तब वो सिचुएशन सिंपल बनेगी। अदरवाइज फिर अगर आपको लग रहा है वो कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑलरेडी वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो फिर सिंपल कभी भी नहीं बनेगी। हर चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको सिंपल बनाना पड़ता है, पर इस तरीके से नहीं विद नेगेटिव थॉट्स या फिर कुछ इस तरीके से कि कई बार ऐसा होता है कि हमें डिवाइन के हाथ पे भी सौंप देना चाहिए। और अगर हम जब डिवाइन के हाथ में वो सौंप देते हैं तो वो सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद सुलझ जाती हैं। तो आपको वहाँ पे चीज़ें समझनी होगी, कहाँ पे आपको बोलना है, कहाँ पे आपको नहीं बोलना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम ज़्यादा बोलकर भी बातों को बिगाड़ देते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। बाकी सत्य, ये एक कार्ड आया है, तो ये योगिक पाथ से ऑरेकल कार्ड जो आया है दैट इज सत्य। सबसे बड़ा जो एक होता है ना एक विन पॉइंट, वो है ट्रुथ का। वॉक ऑन दैट पाथ नो मैटर वॉट। कितना भी डिले हो रहा है, कुछ भी सिचुएशन है, आपकी जो सिचुएशन होगी ट्रुथ पे, चाहे आपको टाइम लग रहा है कि ट्रुथ वो सामने नहीं आ रहा, आपको लग रहा है, लेकिन ट्रुथ जो है वो सामने आकर ही रहता है। उस पे रहिए। अपनी आइडेंटिटी जो है, अपना जो पर्सनालिटी है, ट्रुथ पे रखिए। कभी भी उस पे कोई मास्क पहन के मत रखिए। अगर आपको लगता है कि मेरा पार्टनर जो है किसी भी
अगर वो किसी भी पर्सनालिटी का है, अगर आपको वो पसंद नहीं आता है, ये नहीं है कि उसको चेंज करना है मुझे। एक्सेप्ट दैट ट्रुथ, वो ऐसा है और मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ। क्यों चेंज करना है सामने वाले को? जब चेंज करना होता है वो लव नहीं होता है। एक्सेप्ट करो द वे दैट पर्सन इज, एक्सेप्टेंस लेकर आओ अपने अंदर। और जो भी है रिलेशनशिप में कुछ भी हाइड मत कीजिए, जो भी ट्रुथ है उसे बताइए। अगर आपका पार्टनर अंडरस्टैंडिंग होगा, वो ज़रूर समझेगा आपकी सिचुएशन, नो मैटर वो हाउ हार्ड दैट ट्रुथ इज। अगर रिलेशनशिप में आप ट्रू नहीं है तो बिलीव मी, फिर वो रिलेशनशिप बिल्कुल ही खोखला है, क्योंकि उसकी फाउंडेशन जो है वो लाई पे टिकी है, वो झूठ पे टिकी है। और अगर आप उस रिलेशनशिप को आगे खींचना भी चाहेंगे तो नहीं चलेगा। वो कितने मंथ तक चला जाएगा, पर टाइम बीइंग के लिए, नॉट ऑन द परमानेंट बेसिस। तो अपने अंदर वो प्योरिटी लेकर आओ, ट्रू अपने साथ रहो, अपने रिश्तेदारों के साथ या अपने कोई भी, चाहे आपको भी पार्टनर है या कोई भी है, सत्य उस चीज़ को फॉलो कीजिए तो रियली चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। और इतना प्यारा कार्ड आया, फाइनल कार्ड तो आपका टू ऑफ कप्स का, जो फुल ऑफ इमोशंस हो आप दोनों के अंदर वो फीलिंग्स हैं, तो यहाँ पे तो आपका मिलना तय है। तो ये थे पाइल 1 की रीडिंग। अब लेट्स मूव टुवर्ड्स पाइल 2। पाइल 2 के कार्ड क्या कहते हैं, लेट्स चेक इट। तो व्यूअर्स जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, आइए देखते हैं उनकी रीडिंग क्या कहती है। एंड ये गाइडेंस कार्ड है जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ किए हैं, उनको हम लास्ट में चेकआउट करेंगे। तब तक देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और आप क्या फील करते हैं उनके लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स। ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रपोजल आया है या उन्होंने आपको प्रपोज कर दिया है, ऐसा है? या प्रपोजल का वेट कर रहे हैं आप, कब मुझे प्रपोज करेगा मेरा पार्टनर। ओके, कई पाइल 2 जो ऐसे कई व्यूअर्स हों जिनका कोई लीगल मैटर तो नहीं चल रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, एस ऑफ कप्स। आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फीलिंग्स है आपके ऊपर, बिगनिंग चाहते हैं वो आपके साथ। एंड डेथ का कार्ड आया है, और कार्ड कहते हैं वाओ द एम्प्रेस। पाइल 1 में भी द एम्प्रेस का कार्ड आया था। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल कार्ड 9 ऑफ कप्स का मास्टर कार्ड जो आया है आपका। सो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, जो मेरी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उन्होंने, उनकी जो बेसिकली जो कार्ड्स हैं, इसमें मैं ये देख सकती हूँ कि शायद ऐसा है कि आपके टूवर्ड्स पाइल जो आपके पार्टनर हैं उन्होंने कोई ना कोई तो आपको प्रपोजल दिया होगा, या कुछ तो ऐसा है जो आप सोचने में मजबूर हैं। कुछ ऐसा आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा है या कुछ इस तरीके का प्रपोजल आपके सामने रखा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और जो ऐसी सिचुएशन अभी की चल रही है कि आप जो है ना बहुत ही डोमिनेट, कंट्रोल कर रहे हैं उस सिचुएशन को। और ये भी हो सकता है कि आपको लग रहा है पता नहीं इसमें मेरे रिलेशन का क्या होने वाला है, कुछ लीगल मैटर भी मुझे दिख रहा है। शायद आप लोगों का लीगल मैटर चल रहा हो और सेपरेटेड हैं आप लोग और लीगल मैटर चल रहा है, लेकिन जो आपके पार्टनर है ना वो कहीं ना कहीं आपसे क्लैरिटी चाह रहे होंगे। और जो आपने क्लैरिटी, शायद मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में बहुत ज़्यादा हुई हैं, बहुत ज़्यादा तकरार हुई है आप लोगों के बीच में। और जो ताल्लुकात हैं आप लोगों के मुझे इतनी पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। वहीं जो है प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपका पार्टनर है वो चाहता है कि आपके साथ एक ना बिगिनिंग हो जाए रिलेशनशिप की। कोई भी मतलब आपके जो स्पाउस हैं या आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं उनको आपसे प्यार है,
वो आपसे प्यार करते हैं, शायद उन्होंने आपको प्रपोजल भी भेजा हो, उसी को लेकर आप शायद सोच रहे हो, लेकिन आप जो है एक जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो आपके बीच में हुई हैं, आपके रिश्ते के बीच में, आप सोच नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे, और कहीं ना कहीं जो आपकी ईगो है ना वो हर्ट हुई है। इस चीज़ को लेके आप काफ़ी सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसी चीज़ को लेके आपको समझ नहीं आ रहा आगे क्या स्टेप लेना चाहिए। बस एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन फेज आएगा इस रिलेशनशिप में, और जो कि ऐसा होगा कि आप जो है शायद किसी से हेल्प ले रहे हो, आपका जो पार्टनर है ना वो ज़रूर किसी ना किसी से ना कंसल्ट कर रहा है, वो पूछ रहा है कि इस रिलेशनशिप का क्या करा जाए। वो ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको वो सोच तो रहे हैं आपके बारे में, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों भी आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, और ऐसे में आप जो है बात करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी चाहते हैं, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में आ गई हैं टुवर्ड्स जो रिलेटिव्स हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ इस रिश्ते में बीच में आ गए हों और आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपके ईगो को कहीं से हर्ट हुआ है, उस चीज़ को आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं। वहीं आपको ये भी है कि आपको जो पार्टनर है आपको बहुत अच्छा लगता होगा, आपको पता है कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, और आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, ये आप जानते हैं। लेकिन जो आपका पार्टनर है कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आपको या तो ये चीज़ पसंद नहीं होगी कि जो आपके पार्टनर है वो किसी और से क्यों कंसल्ट कर रहे हैं, या आपसे बात नहीं कर रहे हैं वो, तो आप चाहते हैं कि वो मुझसे बात करें, लेकिन वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरों से बात कर रहे हैं, वो इस रिश्ते के बारे में दूसरों से डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपसे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि क्लैरिटी हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो क्लियर हो, लेकिन वो इस वजह से नहीं हो पा रही हैं, और किन्हीं के लिए लीगल मैटर चल रहा होगा शायद, क्योंकि ये भी है कि आप लोगों का भी जो रिलेशनशिप है उसमें कुछ इस तरीके की सिचुएशन है कि बहुत ज़्यादा टेंस्ड, और आप जो है चाहते हैं कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, और वो भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए। आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पार्टनर से, आपको बहुत ज़्यादा वो प्यारे लगते हैं, आप जानते हैं कि इज़ परफेक्ट फॉर मी, लेकिन जो मिसअंडरस्टैंडिंग से इतनी ज़्यादा इमर्ज हो गई है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है करूँ क्या मैं इस चीज़ का। आपके अंदर फीलिंग्स हैं, या तो फिर आप ये चाहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या, और मैंने इस पार्टनर को क्या मेरे को करना चाहिए, वो समझे कैसे, आप समझाना चाहते हैं उनको, लेकिन वो समझना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके की मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, लेकिन जो आपके पार्टनर भी है ना वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। तो ये फीलिंग्स मुझे नज़र आई है पाइल 2 में। गाइडेंस के कार्ड देखते हैं कि गाइडेंस का कार्ड आपके लिए क्या कहता है, उस हिसाब से फिर वी विल चेक इट आउट कि आपको क्या करना चाहिए। काउंसिल ऑफ लाइट, डिवाइन ऑर्केस्ट्रेशन, हेल्पर्स इन दी सब्टल रियाल्स। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही ना राइट नाउ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, कुछ लीगल मैटर नज़र आ रहा है मुझे। पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, एंड आई होप कि आपको कोई लीगल मैटर नहीं चल रहा हो, सब कुछ पॉजिटिव हो, आप जो शायद बैलेंस की टूवर्ड्स वर्क ऑन कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस रिश्ते को बेहतरीन बनाना चाह रहे हो। तो इसमें मैं आपको ये भी बोलूँगी कि कुछ डिवाइन यूनिवर्स या कुछ डिवाइन एंजल्स होते हैं जो हमारी हेल्प आउट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं फरिश्ते, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो फरिश्ते बन के आ जाते हैं हमारी लाइफ में और हमें गाइड करते हैं। वो इंडिकेशन देखिए अपने आसपास कई लोग होंगे जो आपको हेल्प आउट करना चाहते होंगे, आपके रिश्ते को बेहतरीन बनाने के लिए आपको हेल्प आउट कर रहे होंगे। जो आपके पार्टनर है वो हेल्प ले रहे हैं इस वक्त, तो क्या पता ऐसे में जो आपका रिश्ता है वो इस तरीके से खूबसूरत हो कि कोई आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिले कि यस दिस इज़ माय पार्टनर एंड वी कैन वर्क ऑन इट। तो इस तरीके की साइन ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो आपका पार्टनर है दे वांट टू बिगिनिंग विद यू। तो इस तरीके का आप एक
माइंड में डाउट मत लेकर आइए। आप जो है ना अभी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करना चाहते हैं सिचुएशन को, कंट्रोल करना चाहते हैं सिचुएशन को, पर कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए एंड गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एटीट्यूड अपनाना चाहिए। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार हम सिचुएशन को जब कंट्रोल करना चाहते हैं ना, तो वो हमारी सिचुएशन जो है ना नहीं हो पाती है, बल्कि बद से बदतर हो जाती है। तो अगर आपको वो सिचुएशन करनी है तो वो आपके हाथ में है, लेकिन अगर आपको उसको खूबसूरत बनाना है सो प्लीज़ लेट इट गो एंड सर्च फॉर द साइन। यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपसे, या आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है, सो टेक इट। हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, गाइडेंस लेने में कोई बुराई नहीं है। सर्च फॉर दैट पीपल इन योर लाइफ जो आपको गाइड कर सके, जो आपको एडवाइस कर सकते कि किस तरीके से आप जो है इस रिलेशनशिप को खूबसूरत बना सकते हैं। एंड ऑल्सो जो मुझे योगिक पाथ से जो कार्ड आया है, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है, माँ काली का। तो आपको क्या करना है इसके लिए, देखिए जो माँ काली है वो स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है, प्रोटेक्शन के लिए जानी जाती है। तो आपको तो जब ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ काली की, तो आपको और क्या चाहिए। तो इस रिश्ते में आप देखिए कहाँ पे क्या कमी रहती है। और अगर मैं कुछ रेमेडी बताऊँ तो आपको माँ काली की पूजा करनी चाहिए। आपके जो भी सिचुएशन है आप प्रे कीजिए माँ काली से। आप टेंपल जाइए, वहाँ पे नींबू लेकर जाइए और उस नींबू को अर्पित कीजिए माँ काली को, मंगलवार को या शनिवार को। अगर आपको चाहते हैं कि आपका जो रिश्ता है अगर उसमें कुछ भी खटास आ रही है, आप उसमें चाहते हो कि मिठास आ जाए, तो माँ काली के समक्ष अपनी प्रेयर को रखिए जो आप चाहते हैं अपने पार्टनर से। तो ऐसे में आपका जो रिलेशनशिप है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। और एक और चीज़, जैसे माँ काली अपनी स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती हैं, तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि कुछ आपको एक करेजियस मूवमेंट की ज़रूरत है, करेज जुटाने की ज़रूरत है, या तो ये भी हो सकता है कि जो आप जो है बिल्कुल भी करेज नहीं लेकर आ पा रहे हैं, आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, या आपका पार्टनर जो है वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है और ऐसे में वो दूसरों का सहारा ले रहा है और आप चाहते हैं कि वो अपना स्टैंड ले और अपना मत बताए। तो ऐसे में आप जो है ये कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, और इस तरीके से प्रेयर करके माँ काली को मनाइए और आपको जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हर मंगलवार या हर शनिवार को आप डिसाइड कर लीजिए, 5 या 7 मंगलवार शनिवार आप माँ काली के मंदिर जाइए, वहाँ पे आप नींबू चढ़ाइए उन्हें और अपनी प्रेयर को बोलिए उनके सामने कि आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। तो अगर कोई लीगल मैटर भी होगा वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा, और अगर आपका जो ब्रेकअप चल रहा है, आप सेपरेटेड हैं, तो आप मिल जाएंगे माँ काली की ब्लेसिंग्स की वजह से। तो ये गाइडेंस मुझे नज़र आई है पायल टू, एंड आई होप सो आपको जो रेमेडी मैंने दी है वो आपको आपके लिए सक्सेसफुल रहे और आपका जो रिश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। सो दिस वॉज अ रीडिंग फॉर पायल टू। सो व्यूअर्स, ये जो आज की रीडिंग थी इसमें हमने देखा कि आपकी फीलिंग्स क्या है प्लस आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। सो योर फीलिंग वर्सेस योर पार्टनर फीलिंग्स, और गाइडेंस भी दी है। आई होप सो ये आपको काम आएगी और आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और अपने रिलेशनशिप को बहुत ही ज़्यादा प्यारा बनाएंगे, खूबसूरत बनाएंगे, और ऐसे में अपने पार्टनर के लिए बिल्कुल भी आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे। आप अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे, तो तभी ये रिश्ता जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। वो मत सोचना कि आपका पार्टनर क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं अपने पार्टनर के लिए, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर को जाते ही हैं। वाइब्स आप एक्सचेंज एक दूसरे से करते ही हैं। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको लास्ट में वीडियो के सरप्राइज बताऊंगी। सो पीपल, अगर जैसे आप लोग हैं, आप मेरी जो वीडियो है आप मुझे इस कमेंट जो सेक्शन है उस पर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, कि अपना डेट ऑफ बर्थ आप मेंशन कर देना कमेंट सेक्शन में, प्लस आप अपना क्वेश्चन मेंशन कर देना,
तो मैं अप्रैल में आई विल डू दी पर्सनल रीडिंग, और ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आई विल डू दैट फॉर 3 लकी सब्सक्राइबर्स। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स होंगे, जिनके भी कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा विद देयर डेट ऑफ बर्थ एंड देयर क्वेश्चन, सो आई विल आंसर देम। वो लकी सब्सक्राइबर्स कौन होंगे वो तो फिर वक्त ही बताएगा, तो मैं उसको अनाउंस करूँगी एट द एंड ऑफ मार्च। तो आप इसमें मेरी किसी भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन विद डेट ऑफ बर्थ, एंड अगर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं तो नेम का इनिशियल या नेम के साथ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। टिल दिन आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड आप सभी बहुत ही खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव एंड लाइट टू यू ऑल। नमस्ते, बाय बाय।